केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि भाजपा ने उन पर जो विश्वास किया है तथा हमीरपुर से एक बार फिर से उन्हें चुनाव लड़ने का मौका दिया है, उनका प्रयास रहेगा कि मोदी सरकार की उपलब्धियां घर घर तक पहुंचाई जाए तथा लोगों ने जो मोदी की योजनाओं का जिन्हें जिन्हें लाभ मिला है, देश का चहुमुखी विकास हुआ है, वो भी जन जन तक पहुंचाया जाए। अनुराग ठाकुर वीरवार सुबह कांगड़ा एयरपोर्ट पहुंचने पर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनावों में एक रिकॉर्ड जीत दर्ज कर हिमाचल की 4 सीटों को मोदी की झोली में डालेंगे तथा मोदी पुनः देश का प्रधानमंत्री बन जाएंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पूरी तरह से बिखरी हुई है, एक और नरेंद्र मोदी की उपलब्धियां हैं तथा दूसरी ओर कांग्रेस और अन्य दलों के गठबंधन का अहंकार। कांग्रेस ना कोई नेता है ना कोई नीयत, उनकी बातों में खोट नजर आता है। उन्होंने कहा कि 60 साल राज करने के बाद भी जो संविधान को नहीं मानते वे उनकी नकारात्मकता है तथा यही सोच उनको पीछे लेकर जा रही है। उनके पास विकल्प नहीं है। कांग्रेस की सारी गारंटियां फेल हुई हैं। देश में एक ही गारंटी चलती है, वो है मोदी की गारंटी। हिमाचल की कांग्रेस सरकार पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 15 महीनों में जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। महिलाओं को 1500 रुपए देने पर विधानसभा चुनावों से पहले भी कांग्रेस ने फॉर्म भरवाए तथा अब लोकसभा चुनावों में भी कांग्रेस ऐसा कर रही है। लोकतंत्र में जनता से बड़ी कोई ताकत नहीं। माननीय गृह मंत्री जी का, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, जिन्होंने और सारे भारतीय जनता पार्टी के केंद्र और प्रदेश के नेतृत्व को जिन्होंने एक बार फिर विश्वास दिलाया है और फिर चुनाव लड़ने का अवसर दिया है। हम प्रयास करेंगे कि मोदी सरकार की उपलब्धियां घर घर तक पहुंचाएंगे और जो करोड़ों लोगों को मोदी सरकार का लाभ मिला है और देश का चहुमुखी विकास हुआ है, उसको जन जन तक लेकर जाएंगे और एक रिकॉर्ड जीत दर्ज करके हिमाचल की चारों सीटें मोदी जी की झोली में डालेंगे और फिर एक बार 400 पार नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनाकर दिखाएंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे? 267 सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने बहुत जल्दी जो है, हालांकि अभी लोकसभा चुनावों का उस तरह का बिगुल बजा नहीं है और उम्मीदवार अपने मैदान में उतार दिए हैं। दूसरी तरफ दूसरी सीट में भी, दूसरी लिस्ट में भी जो है कांग्रेस भी 43 सीटों पर सिमटी हुई है। सर, क्या मनोदशा है उनकी? कुल मिलाकर कांग्रेस तितर बितर है, चाहे देश की बात हो या प्रदेश की बात हो। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ, एक और मोदी सरकार की उपलब्धियाँ हैं तो दूसरी ओर कांग्रेस और उनके गठबंधन दलों का अहंकार है, घमंड है। वो सब साथ भी नहीं है, ना उनका कोई नेता है ना नीति है और नीयत में भी उनके खोट बार बार नज़र आता है। वो तो देश को टुकड़ों में देखते हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग का वो लोग समर्थन लेते हैं और यहाँ तक कि उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम इस तरह से बांट कर देखते हैं, कभी जाति कभी संप्रदाय की बात करते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी जी सबका साथ सबका विकास और देश के कल्याण और गरीब कल्याण की बात करते हैं। सर, कांग्रेस के नेता है गौरव गोगोई, वो कह रहे हैं कि 2024 के बाद जो है वो भारत जो होगा एक नया भारत होगा, तमाम एजेंसियां स्वायत्त होंगी और कानून का शासन होगा, लोकतंत्र प्रणाली जो फिर से फैलेगी फूलेगी और आरएसएस और बीजेपी का भारत नहीं होगा। देखिए, जो संवैधानिक संस्थाओं में विश्वास नहीं रखते हैं 60 साल राज करने के बाद वही कांग्रेस पार्टी जो हर चीज़ पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है। जनता ने उनको 2014 में भी उतनी सीटें दी कि उनका प्रतिपक्ष का नेता नहीं बन पाया। 2019 में भी उनको उतनी कर ही सीटें मिल पाई, उनका प्रतिपक्ष का नेता नहीं बन पाया। और अब की बार भी पहले से कम सीटें कांग्रेस को मिलेंगी, गठबंधन दल को, और उसका बड़ा कारण है कि उनकी नकारात्मक राजनीति और ये नकारात्मकता ही उनकी कहीं ना कहीं उनको पीछे लेकर जा रही है। उनके पास विकल्प नहीं है कि कौन सा मॉडल वो देश के सामने पेश करे। जहाँ जहाँ कांग्रेस ने बड़े बड़े वायदे किए थे उतने झूठे दिखते नजर आए, उतनी उनकी गारंटियाँ फेल हुई। देश में एक ही गारंटी चलती है, मोदी की गारंटी। सर, एक तरफ भाजपा बोल रही है और आप भी खुद कह रहे हैं कि मोदी की गारंटी है, दूसरी तरफ जो है वो नारी न्याय गारंटी योजना जो शुरू की है लोकसभा चुनावों से वक्त पहले कांग्रेस ने। पिछले 15 महीनों से हिमाचल की जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। इनके विधायक जनता के बीच में जा नहीं पा रहे।
और इनके विधायकों ने ही इनको छोड़कर ये दिखाया कि इस सरकार पर केवल जनता का ही नहीं, कांग्रेस के नेताओं का भी विश्वास उठ चुका है। और ऐसे मौके पे जब चुनाव आते हैं तो चुनाव से पहले भी फॉर्म भरवाए थे, अब जब लोकसभा के चुनाव आए तब फिर फॉर्म आए। पहले के फॉर्म कूड़ेदान में फेंके थे, अब वाले पता नहीं कहाँ फेंकेंगे। क्योंकि सर मैंने कहा था उससे कुछ दिन पहले ही आप यहाँ पर आए थे, हमने कहा था कि सम्माननीय नेता पूरे हिमाचल प्रदेश के हैं। अभी किस तरह की चुनौती आप देखते हैं, क्योंकि चुनाव आगे होने वाले और यहाँ प्रदेश में सरकार जो है वो कांग्रेस की है। कहा यह जाता है, माना यह जाता है कि जिसकी सत्ता में होते हैं जो भी पार्टी, वो कहीं ना कहीं धन बल का भी प्रयोग होता है चुनावों में, सत्ता के रसूख का भी और मशीनरी का भी दुरुपयोग होता है। तो ये सब चुनौती मानते हैं सर आप? देखिए, लोकतंत्र में जनता से बड़ी ताकत कोई नहीं। आप कितना भी सरकार का दुरुपयोग कर लेंगे, जनता मन बनाकर बैठी है कि आएंगे तो मोदी ही। और फिर एक बार मोदी सरकार ये मन लोगों ने बना लिया है। इनकी सरकार 2014 में भी थी, तब भी चारों की चारों सीटें जीते थे, अब की बार भी चारों की चारों सीटें ही जीते। देखिए, जिनके सांसदों के घर पे 350 करोड़ रुपया मिलेगा, वहाँ ईडी क्या करेगी? कार्रवाई। जहाँ हज़ारों करोड़ के घोटाले होंगे, वहाँ ईडी क्या करेगी? कार्रवाई। तो आखिरी एजेंसियाँ बनी ही इसलिए कि जहाँ भ्रष्टाचार, वहाँ सीबीआई, ईडी का प्रहार। ठीक है, थैंक यू। कांग्रेस की नेताओं को अगर भाजपा अपने में शामिल करती है तो कहीं ना कहीं भाजपा नेताओं का हक नहीं माना जाएगा। कौन से कांग्रेस के नेता? सर, जैसी बातें चल रही है और बहुत सबको टिकट तो बातें मीडिया में चलती रहती हैं। सर, लोग शामिल भी हुए हैं भाजपा में। भारतीय जनता पार्टी दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। जितने भी आएंगे सब समाज आएंगे, और किसी भी कार्यकर्ता का हमारी पार्टी में आने में, विचारधारा मोदी जी के नेतृत्व को अपनाने में कोई, हम तो स्वागत करते हैं। वो हमारे विचार के साथ आगे चलें, देश को बढ़ाने में, बनाने में और विकसित भारत बनाने में अपना योगदान दें, उनका स्वागत है।